सोचिए, एक वक्त था जब पूरे भारत पर मुगलों का राज चलता था। लाल किला, ताजमहल और बादशाह का नाम ही कानून था। लेकिन फिर आया एक ऐसा समय जब पहाड़ों से एक आवाज उठी, हर हर महादेव। और उस आवाज ने दिल्ली की नींव हिला दी। वो आवाज थी मराठों की, जो तलवार से नहीं, अपनी हिम्मत, रणनीति और एकता से भारत के इतिहास को बदलने निकले थे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे मराठों ने मुगल सल्तनत की बाजी पलट दी और पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम अमर कर दिया। 17वीं सदी का भारत। दिल्ली में औरंगजेब की सत्ता थी। दक्षिण में दक्खन की धरती पर छोटे छोटे किले, गांव और किसानों की जिंदगी बस रही थी। इन्हीं में से एक नौजवान था, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी ने बचपन से देखा कि कैसे मुगल और आदिलशाही सैनिक आम लोगों पर जुल्म करते हैं। उन्होंने ठान लिया, अब ये जुल्म नहीं चलेगा। छोटे छोटे किलों से शुरू हुई लड़ाई धीरे धीरे एक क्रांति बन गई। शिवाजी ने गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया, यानी रात के अंधेरे में तेज और अचानक हमला, और दुश्मन को समझ भी ना आए कि हमला कहां से हुआ। साल 1674 में रायगढ़ किले पर हुआ वो पल जब शिवाजी महाराज को छत्रपति घोषित किया गया। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि ये एक घोषणा थी कि भारत अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला है। मराठा साम्राज्य का जन्म हो चुका था। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ धर्म या जाति नहीं, बल्कि स्वराज्य यानी जनता के शासन पर आधारित था। औरंगजेब को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मराठों को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सैकड़ों लड़ाइयां हुईं, कभी जीत मराठों की, कभी मुगलों की। लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब की उम्र और सेना दोनों थक गए। मराठों ने पहाड़ों को अपने हथियार बना लिया। उनकी जासूसी प्रणाली इतनी मजबूत थी कि मुगल सेनाएं बार बार हार खाती रहीं। औरंगजेब ने लगभग 27 साल दक्खन में बिता दिए, लेकिन ना शिवाजी की आत्मा को तोड़ पाया, ना मराठों की आजादी की भावना को। शिवाजी के बाद उनका बेटा संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। संभाजी बहादुर थे, लेकिन उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया और निर्दयता से मार दिया। पर मराठे झुके नहीं। फिर आई राजाराम महाराज और तराबाई भोसले की वीरता। तराबाई ने औरंगजेब की पूरी सेना को सालों तक रोके रखा। एक महिला योद्धा जिसने दिखा दिया कि मराठों की नस नस में शौर्य भरा है। धीरे धीरे मराठों ने फिर से अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने न सिर्फ दक्षिण बल्कि उत्तर भारत तक पहुंच बनाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की असली शक्ति बनी पेशवा सरकार। बालाजी विश्वनाथ से शुरू हुआ पेशवाओं का शासन, जिसने मराठा साम्राज्य को एक संगठित राजनीतिक ताकत बना दिया। फिर आए बाजीराव प्रथम, जिन्होंने अपनी तलवार से दिल्ली तक मराठा झंडा फहरा दिया। उनकी लड़ाई की नीति थी, तेजी से चलो, अचानक वार करो और दुश्मन को मौका मत दो। बाजीराव ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। उनका नाम आज भी भारत की सबसे बड़ी सैन्य प्रतिभाओं में गिना जाता है। 18वीं सदी तक मुगल सल्तनत का पतन शुरू हो चुका था। दिल्ली के बादशाह अब सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। सच्ची शक्ति अब मराठों के पास थी। मराठों ने पूरे उत्तर भारत में अपना प्रशासन स्थापित किया। कर वसूली, सुरक्षा और कानून सब उनके हाथ में था। भारत की सच्ची राजनीतिक ताकत अब दिल्ली नहीं, पुणे बन चुका था। हालांकि 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों को भारी हार मिली, लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उनका स्वराज्य का विचार बाद में 1857 की आजादी की चिंगारी बना। शिवाजी, बाजीराव और तराबाई जैसे नायक आज भी भारत के वीरता प्रतीक हैं। तो कोई साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि स्वराज्य की भावना जगाई, जो आजादी की असली जड़ बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय भवानी लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास की ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि भारत कभी झुका नहीं।